Hello everyone, in this video we'll be talking about physics, the biggest headache of any NEET aspirant. And through this video I'll be telling you how can you start physics, how to approach physics at this point of time. This video can be best for two type of student. First, जिन्होंने पढ़ लिया फिजिक्स, इनको रिवाइज करना है, इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो. सेकेंड, उनके लिए जो लोग अभी तक फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़े हैं, आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि लक्ष्य फिजिक्स में 50 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं. हाउ टू गेट एटलीस्ट 120 मार्क्स, एटलीस्ट 130 मार्क्स थ्रू दिस वीडियो. जस्ट फॉलो दिस ब्लाइंडली, यू विल बी एबल टू डू इट. और अगर आपने पढ़ रखा है फिजिक्स, देन यू कैन ईजिली गेट टू 160 और 170 थ्रू दिस वीडियो. दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा जिससे नीट 24 में डायरेक्टली 680 मार्क्स का क्वेश्चन आया था. एंड वाला पार्ट मिस मत करना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है. For those who don't know me, I am Lakshya Ambasta. I have scored 675 marks in NEET 24, having scored 170 marks in physics. And I'm not a gifted student. मेरे first attempt में सिर्फ 435 नंबर थे और physics में सिर्फ 85 marks थे. So I've worked hard for it. So the advice in this video will not be from a topper's perspective, जिनको सब कुछ आता है, maybe gifted है. This video is from a very average student who has worked hard to get to whatever I have done in physics. Right? Let's start the video. So I have grouped each and every chapter of 11th and 12th class physics in a way कि वो एक जैसे हो. जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट बॉक्स में जो ग्रीन बॉक्स है, यहाँ पे मैंने बेसिक मैथ्स, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन एंड यूनिट डायमेंशन को एक साथ रखा है. मैकेनिक्स का पार्ट है. कुछ डब्बे लाल से रंगे हुए हैं, कुछ ग्रीन से रंगे हुए हैं, कुछ येलो से रंगे हुए हैं. उनके नीचे में दो चीज़ें लिखी होंगी, उनका डिफ़िकल्टी लेवल, ईजी, हार्ड या मॉडरेट, और उनका वेटेज, हाई वेटेज, लो वेटेज या मॉडरेट वेटेज. उसके अकॉर्डिंगली मैंने इनको कलर कर दिया. राइट? अगर कोई चैप्टर इजी है और हाई वेटेज है तो उसको मैंने ग्रीन से रंग दिया है. सबसे पहले आपको इन चैप्टर से स्टार्ट करना है. जैसे कि मैकेनिक्स है, इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट विथ, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मुलेज करने होते हैं. सम पीपल माइट फाइंड इट डिफिकल्ट, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई एक स्ट्रैटेजी का सबके लिए काम नहीं करती. दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी. अगर आपके लिए मे बी मैकेनिक्स इज हार्ड फॉर यू, आप ऐसा एक स्ट्रैटेजी अपने लिए बना सकते हो बैठ के. इट माइट टेक 1 आवर बट दैट्स इट. मेरे टेलीग्राम चैनल पे आई विल पुट कि कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, और इजी और हार्ड आप अपने बेसिस पे कर सकते हो. ग्रुपिंग कुछ ऐसा रखना एंड यू विल हैव वन स्ट्रैटेजी ऑफ योर सेल्फ मेड बाय यू. ठीक है? तो इस तरह से जो ग्रीन बॉक्सेस में है वो इजी चैप्टर्स हैं. आपको करोगे तो समय कम लगेगा, कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ें नहीं है. और हाई यील्ड चैप्टर्स हैं, मतलब एक बार आपने थोड़ा सा समय दिया और बहुत सारे क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व इन नीट फिजिक्स का पेपर. जो चैप्टर येलो में है वो या तो मॉडरेट चैप्टर्स हैं करने के लिए, या मॉडरेटली येल्ड चैप्टर्स है. मतलब पहले आपको ग्रीन करना है, देन आपको येलो करना है, देन अगर आपके पास समय बचता है, आप कॉन्फिडेंट हो, देन गो फॉर रेड चैप्टर्स. वन एडवाइस दैट आई ऑलवेज गिव यू, इसकी कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है. हर चैप्टर को एटलीस्ट सुपरफिशियली कर लो और एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, क्योंकि नीट लेवल पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज बहुत सुपरफिशियली. मान लो तुमको लगता है रोटेशन बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, तुम छोड़ के जाना चाहते हो, बट दे माइट आस्क यू द ईजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम रोटेशन. एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो होगा उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे, जो कि बहुत आसान था, आप सॉल्व कर सकते थे अगर आप एक भी बार पढ़ते. बट सिंस आपने पूरा चैप्टर छोड़ रखा है तो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा. सो माई फर्स्ट एडवाइस विल बी, पढ़ना सारा चैप्टर है, बट वेन यू हैव टू स्टार्ट विद दो चैप्टर जिससे आपके जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनने लगे. आप 3-4 दिन पढ़ो ये ग्रीन वाले चैप्टर्स, येलो वाले चैप्टर्स, एंड टेस्ट में आपके 25 से 30 क्वेश्चन आराम से बनने लगेंगे, आपके आराम से 100+ मार्क्स आने लगेंगे. ठीक है? तो वही मैंने लिख दिया है. यू हैव टू अप्रोच फर्स्ट विद ग्रीन चैप्टर्स, देन येलो चैप्टर्स एंड देन रेड चैप्टर्स. इवन इफ यू कैन डू दिस ग्रीन एंड येलो चैप्टर विद परफेक्शन, यू विल बी इजीली स्कोरिंग 130 एंड 140 मार्क्स. रेड वाले चैप्टर्स को करने के लिए अगर आप कर पाते हो, यू कैन गेट टू 150-155 मार्क्स. और कितने परफेक्शन से कर पाते हो इस बात पे डिपेंड करेगा कि यू विल बी एबल टू स्कोर 160 और अबव या नहीं. ठीक है? नेक्स्ट, यू नाउ नो कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उसके बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट, अगर आपने अभी तक इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखा है, तो यूट्यूब के वन शॉट्स देखना विल वर्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तुमको ज़्यादा बड़े वन शॉट नहीं देखने हैं. व्हेन यू विल गो ऑन यूट्यूब विल फाइंड वन शॉट 12 घंटे के भी अवेलेबल है, वो नहीं देखना है. अभी तुम्हारे पास काफ़ी कम समय है. रैदर 3 से 4 घंटे के वन शॉट देख सकते हो. तुम कोई भी देख सकते हो. मैंने तमन्ना चौधरी मैम के देखे थे, अच्छे हैं, कंसाइज हैं, क्वेश्चन थोड़ा कम रहता है बट अंडरस्टैंडिंग लेवल से बहुत अच्छा. देन यू हैव टू गो एंड रेफर टू योर शॉर्ट नोट्स. रिवाइज आपको अपने शॉर्ट नोट से करना है. अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, आप थोड़ा सा समय देके उस यूट्यूब वीडियो का वन शॉट अपना
शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अगर वो भी नहीं करना तो कोई हैंडबुक उठा सकते हो, बट ओवरऑल आपके पास एक फॉर्मूला सीट जैसा कुछ हाथ में होना चाहिए। वंस यू आर डन विद दिस वन शॉट, देन आपको करना है नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर तुम इसके बिना पेपर देने जा रहे हो, कितना भी थियरी पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं है। एटलीस्ट 25 ईयर्स के पेपर फिजिक्स में लगाने हैं। जब मैंने 24 का पेपर लिखा था तो मैंने 1998 से सॉल्व किया था। तुम भी अराउंड उस टाइम से उठा सकते हो। एक आध क्वेश्चन इरेलेवेंट मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रेलेवेंट होते हैं फिजिक्स में, ठीक है। वंस यू आर डन विथ नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 25 साल के बढ़िया से, देन यू कैन गो ऑन जेई मेंस के क्वेश्चन। जेई मेंस के बहुत पुराने क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ इस साल और पिछले साल के सारे क्वेश्चन कर लेना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मे बी 200-300 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में मिलेगा, सारे बढ़िया से सॉल्व कर लेना। नीट लेवल होता है, जेई मेंस इज नॉट अबव नीट लेवल, जस्ट नीट लेवल। और सिंस एनटीए बनाती है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड एट लास्ट, व्हेन यू आर डन विद दीज PYQs, गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़्यादातर टीचर्स और उनकी टीम हैंड पिक करके क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम टाइम में, तो ये क्वेश्चन काफ़ी रेलेवेंट होते हैं। वन थिंग आई कैन सजेस्ट, वैसे तो तुम कोई भी सब देख सकते हो, बट PW के ऊपर जो महामैराथन आता है नीट से जस्ट पहले, जो 18 घंटे 20 घंटे में पूरी फिजिक्स, 18 घंटे 20 घंटे में पूरी केमिस्ट्री पढ़ा के जाते हैं, उस स्लाइड्स में जो क्वेश्चन होते हैं, अगर तुम वहाँ के PDF उठा के सॉल्व करोगे तो दे आर एक्सट्रीमली रेलेवेंट क्वेश्चन। तो वंस यू आर डन विथ नीट एंड जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन यू कैन गो फॉर दोज यूट्यूब क्वेश्चन, ठीक है। द की इज टू रिपीट दीज थिंग्स वन अगेन एंड अगेन। मेरे 170 मार्क्स है फिजिक्स में। मैंने कोई बहुत तोप तैयारी नहीं की थी, मैंने NCERT नहीं चाटा था फिजिक्स का, या मैंने NCERT के अंदर के क्वेश्चंस नहीं लगाए थे। मैंने भी यही सब चीज़ें पढ़ी थी, बस मैंने बार बार पढ़ा था। मैंने भी यही सब क्वेश्चंस लगाए थे, बस मैंने बार बार लगाए थे, ठीक है। तो द मोर यू डू इट, द बेटर यू बिकम। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे बन जाओगे। बट फॉर नेक्स्ट 30 days, दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट विथ। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ के बारे में। देखो यार, किसी भी टेस्ट सीरीज़ की रेलेवेंसी तुम इस चीज़ से देखोगे कि नीट में उस टेस्ट सीरीज़ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज़ से नीट में 720 में से 680 नंबर के क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं, और ये लोग सिर्फ क्लेम नहीं करते बल्कि प्रूफ भी देते हैं। मैंने खुद वेरीफाई किया है, अगर तुम्हें भी देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम खुद जाके वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको 36 टेस्ट मिलते हैं जो कि स्ट्रिक्टली नीट पैटर्न पे बेस्ड है, जहाँ पे 26 आपको पार्ट टेस्ट मिलेगा और 10 आपको फुल सिलेबस टेस्ट मिलेगा। ये टेस्ट सीरीज की बेस्ट पार्ट ये है कि हर 2 टेस्ट के बाद आपका प्रीवियस टेस्ट का सिलेबस रिपीट होगा, ताकि आप कुछ भी भूलो ना और बार बार उस चीज को देखते रहो। तो यहाँ पे आपको वर्चुअल OMR स्कैनिंग मिलती है, 20 मिनट के अंदर अंदर आपका पूरा स्कोर आपके सामने आ जाएगा। साथ ही साथ आपको मिस्टेक बुक बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी आप गलती करते हो यहाँ पे मिस्टेक बुक सेक्शन में जाके सेव हो जाती है, और आप आराम से जाके वहाँ पे देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन आपने गलत किया और एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे हर एक क्वेश्चन का ऑडियो वीडियो सॉल्यूशन ना ही सिर्फ हिंदी में बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल मिलता है। इसके अलावा नीट 24 के लिए जो BTS था वो इनके ऐप पे फ्री में है, तो आप जाके उसको अटेम्प्ट करके देख सकते हो कि क्वालिटी क्या है। इसी के साथ मेमोनीट वालों ने लॉन्च किया है NTA का प्रीवियस ईयर बुक, जहाँ पे NTA के द्वारा कंडक्ट कराए गए नीट के सारे पेपर्स अवेलेबल है। नीट 2019 से लेके 24 के बीच के सारे पेपर। यहाँ पे क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज फॉर्मेट में मिलता है, और हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन इजीली अवेलेबल मिलता है विथ 0 एरर। तो बहुत अच्छा रिसोर्स है, एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो नीचे एक लिंक है, उस पर जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है आप परचेज कर सकते हो। If this video in next 3 days hits 30,000 views, I'll bring the same for chemistry and biology. And also इस चैनल पे एक वीडियो आने वाला है, the best paper attempting strategy you can have. So please consider subscribing. And this is it for the video. I'll see you in another video. Till then, bye bye.